बड़वानी में एक ऐसा गांव है जो साल के 4 से 5 महीने टापू में तब्दील हो जाता है। गांव के लोग हर साल 4 से 5 महीने तक बाकी दुनिया से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। जी हां, ये गांव है कुकरा गांव, जहां एक तरफ नर्मदा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन इस गांव के लोगों के लिए वही नदी हर साल संकट बनकर लौटती है। यहाँ ना तो सड़क है, ना ही बिजली है। गांव के आसपास पानी भरने की वजह से बिजली भी गुल रहती है। वही गांव जंगल के आसपास होने के चलते जानवरों का खतरा भी यहां पर बना रहता है। गांव के लोगों के मुताबिक सरकार ने ग्रामीणों के मकानों का पुनर्वास का वादा तो किया था, लेकिन जिसके तहत ये भी कहा गया था कि मकान बनाने के लिए 5,80,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 6 साल बीत गए, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने और वो गांव में पहुंचे और लोगों से उन्होंने बातचीत की है। पूरी तस्वीरें आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ना बिजली है, ना आने जाने का रास्ता। जो रास्ता था वो भी जलमग्न हो चुका। अब ऐसे में इस गांव के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़वानी शहर से 5 किलोमीटर दूर कुकरा गांव में, जो अब टापू बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये जो टूटे फूटे मकान दिख रहे हैं, ये कभी एक आबाद बस्ती हुआ करती थी। अब यहाँ पर लगभग 3 परिवार रह रहे हैं, जिनके प्लाट तो मिले हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए कि आप 5,80 नहीं मिले। कई लोग ऐसे यहाँ पर मौजूद भी हैं कि जो मुआवजा मिला, उनको जो ज़मीन मिली है वो बड़वानी एमपी के बाहर गुजरात में मिली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सोलंकी है और मूल कुकरा राजघाट का ही निवासी हूँ। जैसे कि 2019 में भी डूब आई, इन्होंने बोला आश्वासन दिया था पुनर्वास का। 1 महीने हम लोगों को टीन सेट रखा, फिर कुछ नहीं हुआ, वापस हमको यहीं पे रहना पड़ा। 23 में डूब आई, पूरा घर वगैरह सब डूब गया था। 23 का भी जो मुआवजा देना था, जो राहत राशि, वो भी हमारे परिवारों को नहीं मिली। दूसरा ये है कि जो हमको प्लाट तो दिए हैं 5,80 आज दिनांक तक नहीं मिला हुआ है। बिना बिजली के यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक सिंह दरबार। कनक सिंह जी, कुकरा में अभी फिलहाल कितने परिवार रह रहे हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे 3 परिवार अभी रह रहे हैं और बाकी जो 2023 में डूब में आई थी, तो यहाँ पे 17 परिवार रहते थे। बाकी उन्होंने फिर अपनी कई किराए की व्यवस्था करके किराए किस में रह रहे 3 परिवार के 17-18 लोग अभी फ़िलहाल में यहाँ रह रहे हैं। और आने जाने के लिए तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं तो नाव की व्यवस्था कर देते हैं, तो आना जाना हमारा नाव से हो जाता है बोट के द्वारा। आपको शिफ्टिंग के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया प्रशासन की ओर से? शिफ्टिंग के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हमको गुजरात में ज़मीन दी थी, तो वहाँ पे भी वो बंजर ज़मीन है और यहाँ पे हमारी 8.5 एकड़ मेरी खुद की भी ज़मीन बचती है। तो ये उपजाऊ ज़मीन है, तो हम 8.5 एकड़ ज़मीन करके हमारा समय टाइम पास कर लेते हैं। सौर ऊर्जा के भरोसे इस गांव के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर ना तो लाइट है, ना आने जाने के लिए कोई उचित व्यवस्था है। लगातार इन लोगों की यही मांग रही है कि हमें ये एमपी में ही प्लाट और खेत दे दिया जाए, ताकि हमारा जीवन अच्छे से गुजर सके। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली। क्या नाम है आपका? देवकौर बाई। कहाँ रहते हैं? राजघाट कुकरा। ये जो चारों तरफ पानी फैला है, अब इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही तुमको? जाओ परेशानी बरवानी जाने की तो परेशानी आवे रही। बीमार ताव पड़े तो फिर नाव से सहारा थे हमके जाना पड़े। समय पे नाव आ जाती है? समय पर कभी नहीं चुकी भी जाए समय से। रास्ता बंद हो गया? हाँ, रास्ता बंद हो गया। और कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता है? नहीं, तो दूर पड़े रास्ता, वहीं 12-7 किलोमीटर वहीं जाना पड़े। लंबा जाना पड़ता है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? क्या कि हम जो पति ने जमीन दी थी, वो जमीन अभी तक नहीं मिले। हम गुजरात में आवेदन दे के तो चुके, आवेदन के कई जवाब नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आपको प्लाट नहीं मिला? नहीं मिला प्लाट। कोरिया में नल जल योजना की पोल खुलने वाली तस्वीर सामने आई है। करिया खाड़ गांव में योजना के तहत नल लगवाए गए, टंकी भी बनवाई गई, लेकिन आज तक ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पाया।
योजना के तहत जो नल लगाए भी गए वो घरों में नहीं बल्कि खेतों में लगा दिए गए। हालात ऐसे हैं कि गांव के लोग अब नलों पर अपने मवेशी बांधने लगे हैं। गांव में जल संकट बना हुआ है। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एनडीटीवी ने गांव का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। इसका कारण तो यही है सर कि जो काम के लिए उसको लगाया गया है उसका काम ही नहीं हो रहा है, तो उसको बांध दिए हैं तो उसका जो बकरी है जो घर का उसका तो कुछ उपयोग काम आ रहा है। अच्छा, देख रहे हैं कि गांव में कहीं कहीं गाय भैंस सभी बांधे जा रहे हैं, तो पानी जी। नहीं आ रहा है गाँव में। तो पानी नहीं आ रहा है तभी तो बांधे जा रहे हैं जी। पानी जिस काम आपका के लिए है उस काम हो भी नहीं कर रहा है, तो कुछ तो काम हो रहा है, ऐसे तो होगा। क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन से तो प्रशासन लगाया है इस काम को गांव के सुविधा के लिए, तो पानी के लिए लगाया है तो पानी आना चाहिए, बकरी से तो नहीं आना चाहिए। प्रशासन तो बोल रही है कि यहाँ के लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है, क्या प्रशा- हकीकत है क्या? जी नहीं। इस समय मौजूद है कोरिया जिले के ग्राम पंचायत करिया खान, जहां लोगों को शुद्ध जल मिल सके इसके लिए नल जल योजना के तहत यहां के ग्रामीणों के घर के आगे टोटियां लगाई गई। लेकिन आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी यहां के लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रही। लेकिन जिला प्रशासन ने ये दावा किया है कि यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। और अगर हम बात करें इस गांव की, तो यहाँ पे आप नल जल योजना की हकीकत जमीन पे क्या है इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नल जल योजना से बने